Hello friends, you are most welcome in B.Ed Sem 3 collaboration tools video Wikipedia. I am Dr. Bhatt Damayanti, Assistant Professor, M.J. Kundalia B.Ed College. In this video, we will learn about meaning of collaboration tools, definition of Wikipedia या collaboration tools, founder of Wikipedia and visit about Wikipedia. Let me tell you what is collaboration tools. A collaboration tools helps people to collaborate. The purpose of a collaboration tool is to support a group of two or more individuals to accomplish a common goal or objective. Collaboration tools can be either of non-technological nature, such as paper, flip chart, post-it notes, or whiteboard. Wikipedia. Now, we will know about definition of collaboration tools. Collaboration tools is a catch-all term used for different types of software and online services that allow people to work together on common projects, regardless of their physical location. It can be something simple as email and as complex, sophisticated project management software. Now, what is Wikipedia? Friends, Wikipedia is a very popular website of knowledge. This is the free of encyclopedia, free knowledge ऑफ एनसाइक्लोपीडिया. यहाँ पर वेरी लार्ज नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. विकिपीडिया क्या है ये हम देखें तो वो इंटरनेट उपलब्ध वेबसाइट है. एनसाइक्लोपीडिया है, खास तरह की फेमस वेबसाइट है. मोस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए उपयोगी है, पॉपुलर है, बहुत उपयोगी है. आप यहाँ पर कंटेंट राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो. आप एडिट भी कर सकते हो. गूगल पर जाकर इस साइट को सर्च करके आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो. विश्व का ये बड़ा फेमस साइट है. दुनिया के टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट यहाँ पर लिखते हैं. इसका पर्पज़ पैसे कमाने का नहीं बल्कि फ्री ऑफ नॉलेज शेयर करने का है. नॉलेज शेयरिंग की ये साइट है. कोई भी लेख आप बिना कॉपीराइट यूज़ कर सकते हो. साइन अप करके कुछ भी एडिट भी कर सकते हो. तो ये विकिपीडिया साइट है, बहुत यूज़फुल है. एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए बहुत उपयोगी है. विकिपीडिया इज़ अ फ्री ऑनलाइन encyclopedia created by volunteers about the world and hosted by the Wikipedia founder. It was founded on January 15, 2001 by Jimmy Wales and Larry Sanger. Wiki is the collection collection of web pages interconnected with each other through internal links. Anyone can create a Wikipedia user account and write an article on any topic whatsoever. Since Wikipedia can be edited by anyone at any time, anywhere, any article may be prone to errors. So, let us friends, we will visit about Wikipedia. We will visit about Sanskrit Sahitya Wikipedia site.
हेलो फ्रेंड्स, हम विजिट करेंगे वन विकिपीडिया साइट की। यहाँ पर मैं लिखती हूँ संस्कृत साहित्य विकिपीडिया। हाँ फ्रेंड्स, तो संस्कृत साहित्य विकिपीडिया की साइट खुल रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत साहित्य विकिपीडिया। संस्कृत साहित्य विकिपीडिया की साइट ओपन हो गई है। यहाँ पर लिखा है मुक्त ज्ञान कोश विकिपीडिया से। फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन है, पुरानी भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, इतनी समृद्ध लैंग्वेज है कि दूसरी कोई भाषा में इतने पर्याय शब्द या कुछ नहीं मिलता। ऋग्वेद काल से लेकर आज तक संस्कृत भाषा के माध्यम से सभी प्रकार के वाङ्मय का निर्माण होता आ रहा है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के छोर तक किसी न किसी रूप में संस्कृत का अध्ययन अब तक होता चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति और विचारधारा का माध्यम होकर भी यह भाषा अनेक दृष्टियों से धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर रही है। इस भाषा में धार्मिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और मानविकी आदि प्रायः समस्त प्रकार के वाङ्मय की रचना हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट साइड पर हम देख सकते हैं बिहार या नेपाल से प्राप्त देवी महात्म्य की यह पांडुलिपि है। संस्कृत की ये सबसे प्राचीन और सुरक्षित बची पांडुलिपि है, 11वीं शताब्दी की। संस्कृत भाषा का साहित्य अनेक अमूल्य ग्रंथ रत्नों का सागर है। इतना समृद्ध साहित्य किसी भी दूसरी प्राचीन भाषा का नहीं है और न ही किसी अन्य भाषा की परंपरा अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में इतने दीर्घ काल तक रहने पाई है। अति प्राचीन होने पर भी इस भाषा की सृजन शक्ति कुंठित नहीं हुई है। इसका धातु पाठ नित्य नए शब्दों को गहने में समर्थ रहा है। यहाँ पर अनुक्रम दिया हुआ है। संस्कृत साहित्य का महत्व, ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना ग्रंथ, वेद वेदांग, उपवेद, दर्शन शास्त्र, लौकिक साहित्य, प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं और संस्कृत साहित्य की विशेषताएं। फ्रेंड्स, संस्कृत साहित्य का महत्व, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ, विश्व लाइब्रेरी का सबसे प्राचीन और फर्स्ट बुक है ऋग्वेद संहिता। ये सब यहाँ पर हमें मिलता है। वेद वेदांग, उपवेद, दर्शन शास्त्र, लौकिक साहित्य, तदुपरांत प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं की भी एक अनुसूची यहाँ पर हम देख सकते हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्रम, भामह का काव्यालंकार, दंडी का काव्यादर्श, उद्भट का काव्यालंकार सार संग्रह, वामन का काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ये सब
किताबें हैं वो अलंकार शास्त्र की है। संस्कृत साहित्य में अलंकार शास्त्र, वेद, वेदांग और पुराण, ये 3 विभाग होते हैं। तो यहाँ पर ये अलंकार शास्त्र की सारी किताबें हमें देखने को मिलती है। और ये संस्कृत विकिपीडिया फ्री एनसाइक्लोपीडिया है। यहाँ पर सारा भंडार, ज्ञान का भंडार विपुल मात्रा में हमें उपलब्ध है। प्राकृत साहित्य, पाली भाषा का साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत नाटक, संस्कृत ग्रंथों की सूची, संस्कृत भाषा का इतिहास, संस्कृत व्याकरण का इतिहास इत्यादि सारी किताबें अवेलेबल है। संस्कृत साहित्य का वैदिक साहित्य तो है ही, तदुपरांत कालिदास का कुमार संभव, रघुवंश, बुद्धचरित, सौंदरनंद, अश्वघोष का बुद्धचरित, सौंदरनंद, भारवी का किरातार्जुनियम, भट्टी का रावण वध, माघ का शिशुपाल वध और हर्ष का नैषधचरित, ये सब महाकाव्य है। तदुपरांत अन्य महाकाव्य की भी सूची यहाँ पर हम देख सकते हैं। खंड काव्य में ऋतुसंहार, मेघदूत, दोनों खंड काव्य यहाँ पर अवेलेबल है। तदुपरांत कई भी खंड काव्य है जो यहाँ हमें मिलता है। गीति काव्य, गीत गोविंद का गीति काव्य, ये सब प्राचीन किताबें, पुरानी किताबें हमें बिल्कुल फ्री ऑफ नॉलेज हमें मिलता है। तदुपरांत हम देख सकते हैं भास का नाटक चक्रम, भास नाटक चक्रम, ये सभी नाटक यहाँ पर अवेलेबल है। प्रतिमा नाटक, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभारम और प्रतिज्ञा युगम धरायण, यानी कि भास का सारा नाटक, सारी नाटक चक्रम यहाँ पर हमें अवेलेबल है। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की श्रेष्ठ कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य में शीरमोर है, तभी तो जर्मन कवि गेटे ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। जब जर्मन कवि गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन किया, अभ्यास किया, तब वो इतना प्रभावित हुआ कि बात न पूछो। ये अभिज्ञान शाकुंतलम की साइट है, हम यहाँ पर सारा अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ सकते हैं, हमें यहाँ पर उपलब्ध है। उसकी वस्तु कथा, वस्तु साहित्य और मौलिकता, ये सब का यहाँ पर काव्य सौंदर्य। जर्मन कवि गेटे तो इतना प्रभावित हुआ कि अभिज्ञान शाकुंतल के बारे में उन्होंने कहा था, यदि तुम युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक ही स्थान पर खोजना चाहो जिनसे आत्मा प्रभावित होता हो, तृप्त होता हो और शांति पाता हो, अर्थात यदि तुम स्वर्ग और मर्त्यलोक को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो, तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शाकुंतलम। शाकुंतलम महान कवि कालिदास की एक अमर रचना है। शाकुंतलम के लिए ये कहा गया है। इसी प्रकार संस्कृत के विद्वानों में भी यह श्लोक प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा है। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत अद्वितीय पुस्तक है, पढ़ने लायक है। फ्रेंड्स, ये विकिपीडिया की साइट हर तरह के सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। यदि आपको चांस मिले तो ज़रूर इसकी विजिट करना। तो आज हमने ये संस्कृत साहित्य की विकिपीडिया का एक
निदर्शन किया, एक विजिट की और हमें बहुत कुछ मिला, सीखने को मिला। विकिपीडिया फ्री एनसाइक्लोपीडिया है। यहाँ पर हम जो भी एडिट करना चाहे, राइट करना चाहे, कोई आर्टिकल लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।